नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया जिसे आप करके इजीली सक्सेस हो सकते हैं। गाइज, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर टाइम ऐसे बिजनेस आइडिया ढूंढ के दूं जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हो और जो प्रॉफिट आपका होने वाला हो बहुत जल्द होने वाला हो और अच्छी अमाउंट में आपका प्रॉफिट होने वाला हो। तो गाइज, मेरा फोकस रहता है आपके लिए, मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिन्हें हम स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसके अंदर आप घर पर रह के काम स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जीरो तो नहीं है, थोड़ा सा है, और इसी के साथ साथ आप वो बिजनेस इजीली सक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज, बिजनेस के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन आप समझ पाए और इस बिजनेस को आप अगर करने जाएंगे तो आपके बिजनेस में ये वीडियो आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है। तो इसको स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अब बात कर लेते हैं कि आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो गाइज, आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया होने वाला है वो है जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स का बिजनेस, कि इनके साथ आप जुड़कर कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, वो भी घर से, और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पिछला लॉकडाउन गया था, जहां पर हम लगभग 2 महीने का वो लॉकडाउन था, इस कंडीशन में जिनकी जॉब थी वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे, जिनका कोई छोटा मोटा बिजनेस था तो वो भी पैसे की कमी के कारण बंद हो गया। क्योंकि आपको पता है मार्केट में अगर हम कोई भी स्पेस रेंट करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये हमें मंथली रेंट देना होता है। तो बिजनेस 1 रुपये का नहीं था और इन्वेस्टमेंट 1 महीने का इतना सारा था। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे खर्चे थे जिसे छोटे जो बिजनेसमैन थे उनको सरवाइव नहीं कर पाए मार्केट में और वो अपना बिजनेस खो बैठे। तो उस चीज़ को भी मैंने इस बिजनेस के अंदर ध्यान में रखा है कि आप अगर ऐसा कोई महामारी आती भी है, लॉकडाउन लगता भी है, और आपको पता है कि कोरोना जो है अभी भी कम नहीं हुआ है, हर स्टेट से न्यूज़ आती रहती है कि यहाँ पर इतने केसेस बढ़ गए हैं, यहाँ पर कोरोना फिर से बढ़ रहा है, कहीं कहीं पे तो सरकारें सोच रही हैं कि फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो उस कंडीशन में अगर आप कोई मशीनरीज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको सर्विस एक शॉप खोलकर, एक ऑफिस खोलकर देनी होती है, तो वहां पर आपका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ लॉकडाउन के टाइम पर सब कुछ बंद था, लेकिन खाने का जो रेस्टोरेंट था वो चालू थे, फूड डिलीवरी वाले फूड डिलीवर कर रहे थे घर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन लगा लेकिन इस कैटेगरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हालांकि पड़ता है कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आता है, लेकिन अभी क्या है, लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं या फिर वो रेस्टोरेंट पर जाकर खाना नहीं चाहते क्योंकि भीड़ बहुत है और कोरोना का माहौल चल ही रहा है। तो इस कंडीशन में वो प्रेफर करते हैं कि वो घर से बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें और वहाँ से वो फूड डिलीवरी वाला उनको घर पे खाना पहुँचा दे और वहाँ पर वो सेफ तरीके से खाने को कंज्यूम कर ले। तो गाइज, सबसे बड़ी बात ये है, चाहे लॉकडाउन लग जाए या कोई भी और प्रॉब्लम आ जाए, ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। और रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ हमेशा चलती रहेंगी, कभी भी बंद नहीं होगी। इस कैटेगरी में आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट की नीड होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड की नीड होगी, दूसरा आपका GST लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर जोमेटो, स्विगी या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के साथ आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर आपको GST नंबर लेना जरूरी है। GST का ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 2 से 3 हज़ार रुपये के अंदर आपको GST मिल जाती है, जहाँ पर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, जो कि उन लोगों को पता चलेगा कि आप इस जगह पे परमानेंट हैं, आपकी ये जो स्पेस है वो रेंट पे है, लीज पे है या खुद की है। इसके अलावा आपको यहाँ पर FSSAI का लाइसेंस की नीड होगी, क्योंकि ये जो बिजनेस है फूड प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर ये लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी पैसा। भाई पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं सारा बिजनेस, तो पैसा कैसे आने वाला है।
तो यहाँ पर जो आपको जोमेटो पेमेंट करेगा वो होगा वीकली। यहाँ पर आपको वीकली पेमेंट आपको मिलने वाला है। एक चीज़ और भूल गया था मैं डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की नीड होगी, जहाँ पर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। एक कैंसिल चेक भी आपको जो जोमेटो या जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जोड़ रहे हैं वहाँ पर आपको एक कैंसिल चेक भी जमा करवाना पड़ेगा। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको वीकली पेमेंट जोमेटो और ये सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं। यहाँ पर मैं आगे बात करूँ कमीशन की, कि भाई फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं कोई भी प्लेटफॉर्म। एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई बिजनेस दे रहा है तो वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। फ्री में कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पर स्विगी, जोमेटो या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो 15 से 30% आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। सपोज दैट आपका कोई प्रोडक्ट है 100 रुपये का है, आपने सेल किया, तो वहाँ पर उनका अगर 15% कमीशन है तो वो 15% यानी 15 रुपये अपना रख लेंगे, बाकी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर अब आगे बात कर लेता हूँ रेटिंग के बारे में। यहाँ पर आपको फोकस रखना है अपनी रेटिंग पर। रेटिंग पे कैसे फोकस रखेंगे, एक इजी सी बात मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप अपनी रेटिंग पे अपनी जो फूड है उसकी क्वालिटी अगर अच्छी देंगे, अपनी जो पैकिंग है फूड की वो अगर अच्छी देंगे तो यहाँ पर कस्टमर ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट को रेटिंग देगा। अगर आपकी रेटिंग 4.2 से ऊपर है या 4 से भी ऊपर है तो आपको अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हाँ चलो अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा फूड यहाँ पे मिलता है और वो वहाँ आपके यहाँ से खरीदना प्रेफर करेंगे। यूजुअली मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम खाना खाने जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पर अगर हमें खाना जो है वो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हम हर बार कोशिश करते हैं कि वहीं पर जाएं, वहीं का खाना हम खाएं। तो यहाँ पर आपको अपने फूड का टेस्ट पे एकदम ध्यान रखना है। अगर आप खुद की रेसिपी कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट इस कैटेगरी में यहाँ पर ये है कि आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है, आपके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि किसी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पर उनके पास प्रोडक्ट कम रहते हैं, एक बॉटल ही तो है, तो उन पे वहाँ पे जो सेल का जो है कम रहती है, क्योंकि उनका कस्टमर बेस एक ही होता है। यहाँ पर आप अपने फूड में बहुत सारी वैरायटी ला सकते हैं। भाई अगर किसी को दाल मखनी नहीं खानी तो वो पनीर ऑर्डर करेगा, आपके पास पनीर होना चाहिए। मतलब आपके मेन्यू में कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट यहाँ पे होंगे, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है। यहीं पर आगे मैं बात करूँ, आप अपनी पैकेजिंग बहुत अच्छी रखें, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, आपने ये तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने फूड की पैकिंग अच्छे से करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कस्टमर है वो आपसे थोड़ा सा और इम्प्रेस हो जाएगा और आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात कर लेते हैं कि आपको उनके साथ जुड़ना कैसे है। मैंने पहले ही बता दिया कि आप ये बिजनेस जो है अपनी किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी रेस्टोरेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी किचन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे फिल करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो अगर आप जोमेटो पर रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर zomato.com/business करके आप गूगल पे लिखेंगे तो वहाँ पर उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं वैसे वैसे आपको फिल कर देने हैं सारी चीज़ों के बारे में। इसके बाद मैं स्विगी की बात करूँ तो यहाँ पर आप swiggy.com गूगल पे लिखेंगे तो वहाँ पर आएगा पार्टनर विद अस, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसके बाद में जो भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं वो आपकी डिटेल्स देखेंगे, चेक करेंगे। फिर आपने जो अपना एड्रेस प्रूफ दिया है जहाँ आपकी लोकेशन है वहाँ पर जोमेटो से, स्विगी से, किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई पर्सन आएंगे और वो आपकी जो भी जगह है, जो भी किचन है, रेस्टोरेंट है आपका, उसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें हैं, आपको पार्टनर वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में। तो इस प्रोसेस में 6 से 7 दिन का टाइम लगता है और 6 से 7 दिन के बाद आप अपना खुद का रेस्टोरेंट चला सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जो मेन्यू है पहले से ही सेट करके रखें, अच्छे से डिज़ाइन करके रखें और प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा रखें जिससे आपके सेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं यहीं पर बात करूँ कि अगर आपको एक दिन का 10 ऑर्डर आ रहा है तो यहाँ पर एक ऑर्डर पे अगर आपका 50 रुपये मार्जिन है तो यहाँ पर आप एक दिन में 500 रुपये की अर्निंग यहाँ पे होने वाली है। यानी कि मोटा मोटा आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। बहुत कम मैंने एक अप्रोक्स आइडिया लिया है। अगर यहाँ पर आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ता जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपसे करी, इस बिज़नेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। क्या पता ये
ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे हमारे आने वाले हर नए बिजनेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।